तो उसने मुझे पूछा कि आपको उस लड़की ने मैसेज किए थे। मैंने कहा हाँ जी किए थे। तो उसने कहा कि वो खुदकुशी करके मर गई। उसी का मुलाजिम उसको ब्लैकमेल कर रहा था कि उसकी नहाते हुए तस्वीर बनाई उसने। कि कोई ऐसा केस आपके पास आया हो जो ब्लैकमेलिंग का है और सबसे डिफरेंट हो और आपने सोचा यार ये कैसे हो सकता है? लड़कियों की तस्वीर और वीडियोस लड़के हासिल कर लेते हैं, अपनी प्राइवेट पिक्चर्स शेयर करती हैं, वीडियोस शेयर करती हैं। हर लड़की ये चाहती है कि उसके घर में ना पता चले। सर आमतौर पे कॉलेजों की लड़कियां या नौजवान लड़कियां किस तरह ब्लैकमेल होती हैं? वो कहता है मुझे इस तरह की तस्वीरें भेजो, वो बना के भेज देती है। ये लड़कियों का तरीका वारदात क्या होता है ब्लैकमेल करने का? क्या हरासमेंट करना ये भी ब्लैकमेलिंग का हिस्सा है? कौन लोग ब्लैकमेल करते हैं और कौन लोग ब्लैकमेल होते हैं, किस तरह से होते हैं, असबाब वजूहात तमाम कुछ हमने जाना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान आबिद रहमत आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं सोशल स्टोरीज़। नाज़रीन, हमारे मुआशरे में हर एक इंसान ब्लैकमेल होता है और ब्लैकमेल करने के कई तरीके राइज हैं हमारे मुआशरे में। और इसी तरह हमने आमतौर पर यह भी देखा है कि ख़वातीन को ब्लैकमेल किया जाता है। ब्लैकमेलिंग का जो शिकार होती हैं वो नौजवान लड़कियां भी होती हैं। लेकिन हैरान कुन बात यह है, आज की वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि सिर्फ लड़कियां ही नहीं होती बल्कि लड़कियां खुद लड़कों को भी ब्लैकमेल करती हैं। और ब्लैकमेल के कितने तरीके हैं जो हमारे मुआशरे में राइज हैं और आमतौर पे कौन लोग ब्लैकमेल करने वाले होते हैं। इस तरह ये भी बताएंगे खामद बीवी को और बीवी खामद को भी ब्लैकमेल करती है। हमारे साथ जो वकील मौजूद हैं, पाकिस्तान के एक नामवर वकील हैं जिन्हें दुनिया जानती है माशाल्लाह। इनका नाम चौधरी फैसल शहजाद जट है, हाईकोर्ट के एक नामवर और मंजे तुले वकील हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अब हमें ये बताइएगा कि आमतौर पे हमारे मुआशरे में जो ब्लैकमेल किए जाते हैं उनका तरीक़ा वारदात क्या होता है? देखें, जो हमारे मुआशरे में आजकल जो ब्लैकमेलिंग चल रही है वो सबसे ज़्यादा ख़वातीन जो ब्लैकमेल हो रही हैं वो केसेस बहुत ज़्यादा हैं। उसके अलावा लड़के भी ब्लैकमेल होते हैं किसी हद तक। वो वाले लड़के जो अब्रॉड हैं, जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, वो केसेस मेरे पास बहुत ज़्यादा आए हैं। और ब्लैकमेलिंग करने का जो तरीका है, ब्लैकमेल करने का पहले तो हमें समझना होगा ब्लैकमेल का मतलब क्या है। तो ब्लैकमेल करना ये है कि किसी से नाजायज़ ख्वाहिश को पूरा करवाना, उसकी कमज़ोरी हासिल करके किसी भी तरीके से उसकी मर्ज़ी के बगैर उससे वो काम करवाना जिससे अपने आप को फ़ायदा दिया जाए और उसको या किसी को भी नुकसान दिया जाए। अब ब्लैकमेलिंग ख़ास तौर पे जो आजकल चल रही है लड़कियों के बारे में, कि लड़कियों की तस्वीर और वीडियोस लड़के हासिल कर लेते हैं। अक्सर स्कूल गोइंग लड़कियां हैं वो भी इसके चुंगल में फंस जाती हैं। कॉलेज की लड़कियां फंस जाती हैं और जो ऑफिस में काम करती हैं वो दोस्ती के लालच में आके फिर शादी का झांसा दे के तो अपनी प्राइवेट पिक्चर्स शेयर करती हैं, वीडियोस शेयर करती हैं, जिसके बाद वो लड़के की ख्वाहिशात पूरी नहीं होती हैं तो फिर वो ब्लैकमेलिंग पर उतर आता है। तो ये ब्लैकमेलिंग करने का जो मेन वो है सिनेरियो ये है कि लड़की की इज़्ज़त सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है और वो इज़्ज़त के ऊपर ही खेल जाते हैं लोग। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि स्कूल की लड़कियां भी जो मैट्रिक लेवल से नीचे या मैट्रिक लेवल की होती हैं वो किस तरह ब्लैकमेल हो जाती हैं? क्या ये को एजुकेशन का नतीजा होता है या कोई और प्रॉब्लम होती है? देखें, को एजुकेशन भी एक इशू है लेकिन ये इतना नहीं है। अक्सर मेरे पास जो अंडर मैट्रिक लड़कियां जो स्कूल गोइंग होती हैं वो भी मेरी क्लाइंट बनती हैं। और वो ये क्योंकि हर लड़की ये चाहती है कि उसके घर में ना पता चले, क्योंकि अगर वो कमज़ोरी घर बताती हैं तो उनको मार पड़ेगी या वो कहती हैं जी हमें जान से मार देंगे। तो मुझे जो राब्ता करती हैं लड़कियां ज़्यादातर वो स्कूल गोइंग होती हैं और कॉलेज गोइंग भी होती हैं। अब वो जो स्कूल गोइंग होती है वो इशू ये नहीं होता कि उसका वो साथ पढ़ता है लड़का, वो होता है कि उसकी फ़ोन के ऊपर दोस्ती हो जाती है या कोई रिश्तेदारी होता है। इवन के रिश्तेदार भी ब्लैकमेल करते हैं। कोई कज़न है, कोई दूर से रिश्तेदार है, कोई शादी पे गए, शादी पे तस्वीरें ले लीं, तो वो जब लड़की ब्लैकमेल होती है तो फिर उसको कुछ समझ नहीं आता क्या करें। लास्ट टाइम जो मैंने एक लड़की थी उसने अटक में ख़ुदकुशी कर ली, उसका मुझे मैसेज आए हुए थे तो मैंने 3 दिन लेट मैसेज पढ़े, क्योंकि तो मैंने जब वो मैसेज देखे तो उसका कोई उसमें ये आया था कि मुझे आपसे हेल्प चाहिए। उसके साथ ही उसकी सिस्टर के मैसेज भी आए हुए थे। तो उसने मुझे पूछा कि आपको उस लड़की ने मैसेज किए थे। मैंने कहा हाँ जी किए थे। तो उसने कहा कि वो ख़ुदकुशी करके मर गई है। तो मतलब उस दिन से मैं डर गया। मैंने हर वो मैसेज चेक करके रात को सोता हूँ कि कोई ये ना समझे लड़की कि मेरे साथ मुझे हेल्प नहीं मिली और मैंने ख़ुदकुशी कर ली। तो इज़्ज़त एक ऐसा मैटर है। तो इससे बचने के लिए भी कई तरीके हैं कि लड़कियों को चाहिए अपनी प्राइवेसी शेयर ना करें। अगर हम इस्लाम को फॉलो करें सही तरीके से तो हमें 100% ये हो सकता है कि किसी लड़की की इज़्ज़त नीलाम नहीं होगी, कहीं ब्लैकमेलिंग का वो रहेगा ही नहीं सीन, अगर हम इखलाकियात और अपने मज़हब को फॉलो करें और पाकिस्तान के कानून को फॉलो करें। सर आमतौर पे कॉलेजों की लड़कियां या नौजवान लड़कियां किस तरह ब्लैकमेल होती हैं? कॉलेजेस की लड़कियां देखें, वो फ्रेंड्स होते हैं, आपस में बैठते हैं, गपशप लगाते हैं, फिर अक्सर पार्टीज़ का रुझान भी आजकल चल पड़ा है
कि जैसे कॉलेज की लड़कियां और लड़के इकट्ठे हो गए हैं, डांस पार्टियां हो रही हैं, जो कि हमारा पाकिस्तान का तो ये शेवा नहीं है। पाकिस्तान तो इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सर हमने देखा है आमतौर पे वीडियोस के ज़रिए या तस्वीर के ज़रिए ब्लैकमेल किया जाता है, तो किसी लड़के ने कभी आपको तरीका बताया कि लड़के किस तरह तस्वीर या वीडियोस हासिल करते हैं? देखें, ये तो ये कोई मुश्किल बात नहीं समझने में। जब एक लड़का दोस्ती होती है आपस में, तो वो फिर मिलते भी हैं, मुलाकातें भी होती हैं उनकी, फिर आपस में तस्वीरें भी उतरती हैं। फिर वो कहता है मैं किसी को नहीं शेयर करूँगा, मैंने तुमसे ही शादी करनी है। वो फिर ट्रस्ट कर लेती है, वो कहता है मुझे इस तरह की तस्वीरें भेजो, वो बना के भेज देती है। अक्सर साथ मिल के बैठते सेल्फियाँ लेते हैं, फिर कहीं जूस कॉर्नर्स जैसे बने हुए हैं अक्सर शहरों में, वहाँ बैठ के तस्वीरें ले लेते हैं। तो वो फिर जो है ना, वो बहुत गंदगी की तरफ जाता है और वो हालात जो है ना, वो फिर बहुत बुरी तरफ चले जाते हैं। अच्छा सर हमें ये भी बताइएगा कि कोई ऐसा केस आपके पास आया हो जो ब्लैकमेलिंग का है और सबसे डिफरेंट हो और आपने सोचा यार ये कैसे हो सकता है, और फिर आपने उस केस को सोल्व भी किया हो? जी बिल्कुल, ऐसा मुनफरिद केस था। एक दोस्त हैं, वो मेरे दोस्त बन गए बाद में। वो यूके रहते थे, तो उनका मुझे फ़ोन आया तकरीबन कोई महीना पहले। तो वो फ़ोन पे रोई जा रहे हैं, रोई जा रहे हैं, रोई। मैंने कहा भाई क्यों रो रहे हो यार, बात रोई जा रहा है। मैंने कहा हुआ क्या है? वो तकरीबन आधा घंटा ना वो इसी चक्कर में रहा खुल के कि मैं आपके सामने ना, मतलब मुझे पता नहीं वो क्या समझ रहा था, क्योंकि मैं ब्लैकमेलिंग के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ। तो उसने कहा कि सिर्फ लड़कियां ब्लैकमेलिंग करें हों तो आप उनकी मदद करते हैं, या अगर लड़का भी ब्लैकमेल हो तो उसकी भी करते हैं। मैंने कहा भी कानून तो सबके लिए बराबर है। फिर उसने मुझे बताया, और बड़ी हैरानकुन बात है कि एक लड़की थी जो डाइवोर्स्ड थी, उसने उससे उनकी जो प्रॉपर्टी थी तकरीबन वो सारी हथिया ली और उसके अकाउंट सारे खाली कर दिए। तकरीबन उसको जो लॉस हुआ वो 70 लाख अमाउंट थी, और उसकी जो प्रॉपर्टी थी तकरीबन को 2.5 करोड़ की, वो लड़की ने उससे ले ली हुई थी और वो गायब हो गई थी सिर्फ ब्लैकमेलिंग के चक्कर में। तो ये एक मुनफरिद केस था। फिर मैंने उस केस की पैरवी की, उस लड़की को ढूंढा, उनके ख़िलाफ़ केस किए, फिर उसको पूरी प्रॉपर्टी, पूरे पैसे तो नहीं दिलवा सका, लेकिन उसको कुछ ना कुछ दिलवाया जिससे वो खुश हो गया और राज़ी हो गया। यानी लड़के ही ब्लैकमेलिंग करते हैं बल्कि लड़कियां भी करती हैं। अच्छा ये बताइएगा लड़कियों का तरीका वारदात क्या होता है ब्लैकमेल करने का? देखें, किसी का भी, ख्वाह लड़की है या लड़का, वो ब्लैकमेलिंग करने का जो तरीका वारदात है वो इसी बिना पे होता है। मैं ब्लैकमेल कब होऊंगा? जब मेरी कमज़ोरी आपके हाथ आएगी। आप ब्लैकमेल तब होंगे जब आपकी कमज़ोरी मेरे हाथ आएगी। जिस इंसान की कमज़ोरी सामने आएगी आप उससे तिगनी का नाच नचवा सकते हैं। सर क्या हरासमेंट करना ये भी ब्लैकमेलिंग का हिस्सा है? नहीं, हरासमेंट तो ब्लैकमेलिंग का हिस्सा नहीं है। हरासमेंट तो ये है कि आप जैसे जा रहे हैं, किसी लड़की को छेड़छाड़ करना, कहीं रोक लेना, उसका रास्ता रोक लेना, दफ्तर में उसको रोकना, तो ये हरासमेंट में आता है, जिससे वो उसको तकलीफ़ पहुँचे, उसको उसकी इज़्ज़त जाने का ख़दशा हो। तो ये सेक्शन नंबर 509 है ताज़ीरात पाकिस्तान का, तो इसकी भी सज़ा है, 3 साल सज़ा है इसकी। कभी आपके पास ऐसे केस भी आए हैं कि खामद ने बीवी को या बीवी ने खामद को ब्लैकमेल किया हो? जी बिल्कुल, अभी रिसेंटली मेरे पास एक केस आया था, वो साहिवाल का केस था। उसमें लड़की ने खुला का केस दायर किया था और सामान था उसका, और सामान काफ़ी महंगा था, और गोल्ड और सोना वगैरह बहुत ज़्यादा पैसे थे, तकरीबन को 1.5 करोड़ की वो सारी अमाउंट थी। तो खामन ने उसकी तस्वीरें और वीडियोस बनाई हुई थी पहले से। तो वो फिर उसने उसको जब मैं उस केस को देख रहा था तो फिर उसने मुझे बताया कि ये देखें अब मेरे खामन ने ये किया है। तो फिर उसमें काफ़ी परेशानी हुई हमें कि एक खामन है, बच्चे भी हैं, और उसकी तस्वीरें लेके उसको ब्लैकमेल कर रहा है कि केस वापस ले लो। फिर मैंने केस वापस तो नहीं लेने दिया था, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसका भी हल निकाल लिया था। जो ख़वातीन आपके पास आती हैं और आपसे कहती हैं कि घर वालों को नहीं पता चलना चाहिए, तो अगर आप उनको अदालत में बुलाते हैं या कोई और प्रूफ मांगते हैं तो उस वक्त वो क्या करती हैं फिर? इसमें 2-3 तरीके हैं केस को सॉल्व करने के। एक तो वो होती हैं जो अपने वालदा के साथ आ जाती हैं, कुछ अपने मतलब सिस्टर के साथ आ जाती हैं, बड़ी बहनों के साथ आ जाती हैं, या कई ऐसी होती हैं जो अपने पेरेंट्स को बता देती हैं। तो जो बता देती हैं फिर उनका हम थ्रू प्रॉपर चैनल, जो एक FIA में एप्लीकेशन होती है वो देते हैं। फिर उसके ऊपर जब FIA नहीं सुनती, FIA नहीं कार्रवाई करते, फिर हम उसके ऊपर 22 से 22 भी की रिट कर देते हैं। सेम इसी तरह अगर कोई लड़की कहती है कि किसी को पता ना चले, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम फिर लीगल नोटिस भेजते हैं। अपना लीगल नोटिस भेज के फिर वो जो हमारा तरीक़ाकार होता है वकीलों का, वो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनाते हैं। तो कब आपके पास कोई लड़का या लड़की आता है कि ब्लैकमेल हो रहा है, वो इब्तिदाई में आते हैं या अब इंतहा हो चुकी है तो फिर आपके पास आते हैं? देखें, वो जब पंजाबी की कहावत हैगी है कि मच्छी जड़ी है ना पत्थर चट के मुड़दी है।
तो वो फिर जब वापस आते हैं ना तो फिर एंड हो जाता है, तब आते हैं। तो कब आपसे रब्ता करना चाहिए? मेरे साथ रब्ता, देखिए मेरे साथ तो रब्ता तभी करेंगे ना जब कोई ब्लैकमेलर सामने आ जाएगा, डिमांड कर रहा होगा, क्योंकि अक्सर लड़कियों के पास तो पैसे भी नहीं होते और वो ब्लैकमेलर होते हैं जिनके पास खाने के लिए कुछ होता नहीं है और वो 50-50 लाख की डिमांड कर रहे होते हैं लड़कियों से। तो फिर वो लड़कियों को भी और कोई रास्ता नज़र नहीं आता, फिर उनको फैसल जट वकील नज़र आता है। तो आप ये आखिरी बात बता दिए कि इसका जुर्माना और सज़ा क्या है, वो भी बता दिए ताकि हमारी ऑडियंस को पता चल जाए। देखें, किसी भी लड़की को ब्लैकमेल करना, उसकी तस्वीर, वीडियोज़ या किसी ऐसी प्राइवेसी वाली चीज़ या कोई प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट या किसी भी वजह से उसको ब्लैकमेल करना एक संगीन जुर्म है, जिसकी सज़ा 10 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना है। और इसके अलावा और भी सज़ाएं हैं। अभी मेन सिर्फ यही है, क्योंकि जो मोबाइल में होता है अक्सर, पिछले दिनों भी एक केस आया था, वो जो प्रॉपर्टी वाला प्रॉपर्टी एडवाइज़र था आदमी, उसका प्रॉपर्टी का बिज़नेस था, उसने दूसरी बीवी अपने घर में रखी थी, तो उसी का मुलाजिम उसको ब्लैकमेल कर रहा था कि उसकी नहाते हुए तस्वीर बनाई उसने, फिर उसका मोबाइल लिया, फिर उससे पैसे लिए, फिर उसे सोना लिया, सब कुछ लिया। फिर वो लड़की मेरे पास आई तो फिर मैंने वो केस किया और उसको अंदर करवाया। तकरीबन उसको सज़ा हुई है 7 साल। तो जो काम होने वाला होता है वो हम करते हैं इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने ये सुना है ब्लैकमेलिंग के हवाले से डिटेल से हमने अल्हम्दुलिल्लाह बात की है कि कौन लोग ब्लैकमेल करते हैं और कौन लोग ब्लैकमेल होते हैं, किस तरह से होते हैं, असबाब, वजूहात, तमाम कुछ हमने जाना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि लोगों को और भी अवेयरनेस हो। इसके साथ अपने मेज़बान आबिर अहमद को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए सोशल स्टोरीज़। अल्लाह ने के बाद।